अभी जिस तरह के हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एकेडमिक फील्ड्स जो है ना हम किसकी यूज़ कर रहे हैं, सब जो मैं पॉलिटिकल साइंस की जो एकेडमिक फील्ड है हम उसको डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे जो एकेडमिक फील्ड्स में आता था वो था इंटरनेशनल रिलेशनशिप। उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या होता है। तो उसके मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप ये होता है कि पाकिस्तान का किसी भी दूसरे ममालिक के साथ जो भी लेन देन होगा या जो भी रिलेशनशिप्स होंगी रिलेटेड टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पीस टेरिटरी बाउंड्री या किसी भी चीज़ के प्रोटेक्शन के साथ, उसको कहेंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप सिंपली। फिर उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ होगा जैसे यूएनओ सार्क ओआईसी है। उसके बाद होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। क्या होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? ये होता है कि हम जिसमें कंपेयर करते हैं पॉलिटिक्स को एक पॉलिटिकल सिस्टम से दूसरे पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, जैसे कि यूएसए और पाकिस्तान के साथ इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जो भी वो मेजरमेंट्स लेंगे हम उनको डिस्कस करेंगे किसमें, कंपैरेटिव जो है ना पॉलिटिक्स में। अब करते हैं पब्लिक पॉलिसी क्या है। पब्लिक पॉलिसी ये होती है कि जो पब्लिक के लिए बनाई जाए, पब्लिक के हम कह सकते हैं विच पब्लिक पॉलिसी क्या होगी, विच मेक्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पब्लिक। अब जो भी पॉलिटिकल पब्लिक पॉलिसी वो होगी कि जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी किसके लिए, पब्लिक के बेनिफिट के लिए, उसको हम कहेंगे पब्लिक पॉलिसीज़। अब जिस तरह के पब्लिक पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा बनाई जाती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान में, डिफरेंट पब्लिक पॉलिसीज़ हैं जो कि इकोनॉमिक और उसके रिलेट करती हैं कि मतलब उस मुल्क में इकोनॉमी कितनी है और उसके रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, जो मतलब हम कह सकते हैं कि अवामी इक़दामात, अवाम के लिए जो इक़दामात किए जाते हैं उन्हें कहते हैं। अब ये सिंपल इसकी फॉर्म जो हम कहते हैं सब्सिडी जो दी जाती है गवर्नमेंट के रिलीफ के लिए, गवर्नमेंट रिलीफ देती है, यानी कि गवर्नमेंट रिलीफ देती है किसको, कॉमन मैन को, आम आदमी को जो रिलीफ देगी उसको हम कहेंगे पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक को जो भी बेनिफिट देने के लिए जो भी पॉलिसी बनाई जा रही है उसको कहते हैं पब्लिक पॉलिसीज़। अब इसमें ये सिंपल नहीं है कि मतलब जो कि घरेलू अशिया है उनके ऊपर ये पब्लिक पॉलिसी या सब्सिडी दी जाए। इनमें इस तरह के रोड्स वगैरह आ जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे पब्लिक प्लेसेस पार्क्स हैं, ज़ू, जो भी रिलेटेड जिस तरह के जो भी रिलेटेड गवर्नमेंट्स के रिलेटेड जो भी इदारे या इंस्टीट्यूशन है उनको बेनिफिट, उनके ज़रिए जो बेनिफिट दिया जाता है कॉमन मैन को, उनको भी हम कह सकते हैं कि पब्लिक पॉलिसीज़ में आता है। इसमें इंक्लूड हॉस्पिटल्स भी हैं जो कि फ्री दवाइयाँ अद्वियात देते हैं, तो वो भी इंक्लूड होगा किसके दरमियान में, पब्लिक पॉलिसीज़ में। तो जो अभी 3 डिस्कस हो गई, अब जो नेक्स्ट है वो डिस्कस करते हैं। अभी जो है ना उसके बाद जो नेक्स्ट जो है ना वो है, मेरे पास जगह ही थोड़ी है लेकिन बात डिस्कस करते हैं, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। अब जो है ना पब्लिक पॉलिसीज़ हमने पढ़ लिया, जो पॉलिसीज़ बनाई गई, ठीक है, उनको जो रन करने के लिए या उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी हम उसको कहेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। अब जो पब्लिक के साथ जो डील करती है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसको हम कह सकते हैं विच डील्स विद पब्लिक इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम इसको कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जो कि कॉमन मैन के साथ डील करे उसको हम कहेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसको जैसे कि रन करने के लिए है कि गवर्नमेंट के दरमियान में जो भी मुलाजिम हैं वो डील करते हैं कॉमन मैन के साथ, तो हम उसको कहेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनको बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यानी कि बनाने के लिए जाते हैं नादरा में, तो वो क्या है, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि कॉमन मैन को क्या करती है, डील कर रही है कॉमन मैन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप में, और वो क्या कर रही है, उसको बेनिफिट दे रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाई जाती है, जो उनको रन करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ होती हैं, तो उनको कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हमने 2 डिस्कस किए, 4 जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी इसमें देखते हैं कि एक होती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, वो क्या होती है कि एक मुल्क के साथ हम दूसरे मुल्क के साथ कंपेयर करके अपनी पॉलिटिक्स को बेहतर बनाते हैं या ख़राब करते हैं, जो भी करते हैं उसको कहते हैं
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, फिर आते हैं पब्लिक पॉलिसीज़, वो पॉलिसीज़ जो पब्लिक के लिए बनाई जाती है, फिर आ जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जो पब्लिक के साथ डील करे या पब्लिक को रन करने के लिए डील करे, उन्हें कहा जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।